दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल शर्मा अपना यूट्यूब चैनल आरसीएम अनिल शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं केसी छाबड़ा जी के माध्यम से आरसीएम का मार्केटिंग प्लान और आरसीएम की संपूर्ण जानकारी। जिस किसी ने भी आरसीएम की संपूर्ण जानकारी नहीं ली है तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि आरसीएम की संपूर्ण जानकारी आज दे रहे हैं केसी छाबड़ा जी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स। इसकी मैंने शुरुआत की थी और वो 20 साल का अनुभव मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैं आज आपको उस कंपनी का परिचय देना चाहता हूँ जो कंपनी जिसने कई विश्व कीर्तिमान बनाए हैं। देखो, ये आज मैं जो भी चर्चा कर रहा हूँ वो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो एक रातों रात पैदा हो गई हो। इसका इतिहास बहुत पुराना है और 43 साल पहले की ये एक चलती हुई कंपनी जो पहले टेक्सटाइल का कारोबार कर रही थी, एक बड़ी अच्छी, एक नामी गिरामी कंपनी जिसने भारत में पहले ही अपना बहुत सारा कारोबार बहुत बड़े स्तर पे कर रखा था। टेक्सटाइल का कारोबार करते करते सन 2000 यानी आज के 20 साल पहले इस कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अपनाया, जिसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। और टेक्सटाइल के बाद नए नए प्रोडक्ट्स लाना शुरू किया और नए प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें आ गई है, एक सरसरी निगाह हम लोग उस प्रोडक्ट्स कैटलॉग पे डालते हैं। देखो, कपड़े की कंपनी है तो लोग एक बार कल्पना नहीं करते कि कपड़े की कंपनी में और क्या क्या चीजें होगी, लेकिन यहाँ पे अगर इस फोटो को देखने के बाद आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये कंपनी रोजमर्रा के वो तमाम उत्पाद, फिर चाहे आपके घर में आटा लगता है, दाल लगती है, मसाले लगते हैं, पापड़, अचार, चटनी आता है, खाने का तेल आता है, चावल आते हैं, जीरा आता है, आपके घर में जो भी चीजें लगती हैं लगभग लगभग कंपनी सब चीजें बना रही है आज। लेकिन 20 साल पहले ऐसा नहीं था। 20 साल पहले क्योंकि कपड़े की कंपनी थी तो केवल टेक्सटाइल प्रोडक्ट से शुरुआत हुई इसकी, और केवल एक प्रोडक्ट था पैंट पीस। प्रोडक्ट्स बढ़ते गए और कंपनी वो चीजें लाती गई जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, और ये लाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और अब आगे और बहुत बड़ी तैयारियां हमारे बीच में है। तो यहाँ पे ये 20 साल की यात्रा को अगर हम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कंपनी आज अगर काम करते हुए अगर इस जगह पहुंची है, तो अगर मैं और आगे 20 साल की अगर सोचूं या कल्पना कर लूं तो ये बिजनेस कहाँ चला जाएगा। ये आपको एक कहते हैं फ्यूचरिस्टिक विजन अगर होगा तो आपको बात समझ में आएगी। इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसको हम हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जिसकी आवश्यकता होती है, वो है खाने का तेल, जो हमारे रोजमर्रा के घर में सब्जियों में जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। वो एक ऐसा तेल जिसके बिना तो किसी के भी घर में खाना नहीं बनता। लेकिन यहाँ इस फोटो को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इसके जो प्रोडक्ट्स है इसको बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हुए हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी अवार्ड दिया हुआ है, तो जापान के मिनिस्टर्स ने भी अवार्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रतिभा पाटिल जी ने भी अवार्ड दिया हुआ है, यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी अवार्ड दिया हुआ है। और साथ में ये जो प्रोडक्ट है या जो ये इस तरह की जो कंटेंट की जो चीजें हैं, ये पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में इसकी मतलब मार्केटिंग होती है। पूरे भारत में इसकी मार्केटिंग का जिम्मा आरसीएम के पास है और आरसीएम आम आदमी के बीच में जाके इस बिजनेस को बढ़ाता है। ये जो तेल है, मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि ये क्या खास बात है इसकी, कि मान लिया हम सबके घर में सब्जी बनती है और मेरे घर में बनती है। मैं मेरा अनुभव आपको शेयर करता हूँ कि इस तेल से पहले मेरे घर में जब भी सब्जी बनती थी, मान लीजिए मैंने सब्जी बनाई भिंडी की, मतलब मेरे घर में मेरी सब्जी बनी भिंडी की, तो स्वाद तेल का आता था। सब्जी बनती थी कड़ी, पकोड़ा, गोभी, लौकी या कुछ भी, तो स्वाद हमेशा उनमें सब्जियों का नहीं तेल का आता था। इस तेल से जब सब्जी बनने लगी तो स्वाद सब्जियों का आने लगा। तो मैं आपको एक चीज जो बताना चाहता हूँ ना कि वास्तव में ये जो तेल है ये ऐसा है जो आपके मुंह में चिकनाहट पैदा नहीं करता, और ये आपके स्वास्थ्य के लिए इतना फायदेमंद है कि आपके दिल की रक्षा करता है। अब आप समझ सकते हो कि एक सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो शरीर का अंग है, ये अगर उसकी सुरक्षा करता है तो ये अब तेल नहीं रहा, ये औषधि बन गया है तो खाने का तेल ही, लेकिन एक औषधि के जैसे काम करता है, बहुत स्ट्रांग है। और भी कई फायदे हैं इसकी, लगातार आपको ट्रेनिंग मिलती है, इसके यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और इसका बड़ा प्रमाण ये है कि आज 40 लाख लीटर तेल हमारी कंपनी हर महीने बेच रही है। टेक्सटाइल की सीरीज है जहाँ पे चाहे लेडीज के हो, चाहे जेंट्स के, चाहे बच्चों के, चाहे घर में चाहे बेडशीट चाहिए, चाहे टॉवल, आपको हर चीज टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। साथ साथ में यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन की सीरीज, जहाँ पे आपको चाहे आपके जोड़ों में दर्द रहता हो, चाहे आपके आंखों की समस्या हो, या आपको आंखों की रोशनी को वैसे भी अगर अच्छा करना हो,
हेलो। यासीन सर। हाँ जी, बोलो, मीटिंग चल रही है अभी। ओके। तो यहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स बहुत लाजवाब है, वो सारी चीजें जो हर एक के काम की है वो चीजें यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, ये इस तस्वीर को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसके जो प्रोडक्ट्स है, कहते हैं ना कि कोई भी प्रोडक्ट्स अच्छा होता है तो उसको कहीं ना कोई एक ट्रॉफी, रिवार्ड, अवार्ड, सर्टिफिकेशन मिलता है। यहाँ पे भी मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या मिला हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में लगभग 70 साल से न्यूट्रिशन बिजनेस को किया जा रहा है, लेकिन दुनिया का सबसे वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है इस प्रोडक्ट्स को। यानी दुनिया में इतनी सारी कंपनियां, लेकिन यहाँ पे ये अवार्ड, यहाँ पे ये कंपनी, यानी हमारा जो प्रोडक्ट्स है ये लेके आया है। गिनीज बुक का अवार्ड है, यानी यहाँ पे एक लंदन से अवार्ड मिला हुआ है। WCRC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अवार्ड देती है मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड, वो अवार्ड मिला हुआ है। इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर से एक अवार्ड मिला हुआ है। इतने भारी भरकम अवार्ड मिलना, इसका मतलब हमारे लिए एक बेहतर चुनाव करने वाली कंपनी जो हमारे को एक लाजवाब चीजें देती है। अब यहाँ सोचने की हमें जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट्स तो कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन ये कंपनी इस तरह से काम नहीं करती है। उसके पीछे एक बड़ी वजह है जो भी आपको आगे समझ में आ जाएगी। स्टेज 3 जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए काम करती है। कॉस्मेटिक्स की एक बेहतर सीरीज है जो महिलाओं को एक उपयुक्त, एक वाजिब कीमत पे चीजें मिले। इसके अलावा हमारे बाकी और चीजें भी, जैसे कभी मुझे सॉक्स चाहिए, कभी टाई लगानी है, कभी अंडरवियर, बनियान, चाहे हैंकी, सॉक्स, या चाहे लेडीज को पर्स चाहिए, जैकेट चाहिए, कुछ भी, वो सब चीजें यहाँ, तमाम चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है। आपको यात्रा करनी है, आपको ट्रेवल बैग मिल जाते हैं, आपको जूते, आपको ऑब्वियसली जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, यानी खेती के सामान भी यहाँ पे है। और ये भी पिछले 10 सालों से लगातार इसका बिजनेस हो रहा है। यानी ये इन सब चीजों को देख के आपको समझ में आता है कि लगभग सारी चीजें हैं। और ये टेक्सटाइल की कंपनी जो 20 साल पहले कपड़ा बना रही थी, आज कपड़ा बनाते बनाते इस कंपनी के पास इतनी बड़ी विशाल श्रृंखला हो गई प्रोडक्ट की। और यहाँ प्रोडक्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी प्रोडक्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन इसको बेचता कौन, आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके आगे बारे में। इस कंपनी के अभी पूरे भारत में लगभग, ये जो आपको इस नक्शे में जो काले काले डॉट जो दिखाई दे रहे हैं, ये काले काले डॉट इस नक्शे को डिजाइन करने के लिए नहीं लगाए गए हैं, इस नक्शे को भरने के लिए नहीं लगाए गए हैं, और या गलती से भी नहीं लगाए गए हैं। ये काले काले डॉट मतलब ये एक कोई भी ना कोई RCM का स्टोर है ये। तो पूरे भारत में जगह जगह, हर बड़े शहर, हर छोटे शहर में RCM का स्टोर मिल जाएगा आपको। यानी आप समझिए कि एक कंपनी जो 10,500 से स्टोर आज चला रही है, किसी भी एक व्यक्ति को अगर एक दुकान भी चलानी हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कोई भी कारोबार करना आसान नहीं है। लेकिन ये कंपनी 10,500 से ज्यादा दुकानें आज चला रही है। और ये इस तरह से, यानी इस तरह से काम करने में, जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है उसमें काम करने में, ये विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अभी पूरी दुनिया में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसकी इतनी दुकानें चल गई हो। अब आप सोचिए कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है जिसका कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसकी दुकानें किस तरह की होती है। छोटी दुकानें भी खुलती है जो 1 लाख 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से खुल जाती थी पहले। अभी आजकल कम से कम 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इसके अलावा 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख या 50 लाख से या और उससे ज्यादा से खुलती है। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ।
इस वीडियो को देख के आपको एक बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पे सब कुछ है और इतने बेहतर क्वालिटी के उत्पाद जो कि आपको चाहे गारमेंट्स हो, चाहे मसाले, फूड, न्यूट्रिशन, एग्रो प्रोडक्ट्स, घर के देख रेख के सामान, आपके खुद के देख रेख के, चाहे साबुन, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, मसाला, वो सब चीजें हैं। अब जब सब चीजें हैं तो मन में आएगा कि ये प्रोडक्ट्स है और ये प्रोडक्ट्स है तो इनकी कीमत क्या है, हम क्यों खरीदें, है ना। वो सब चीजें भी आपको मैं आगे क्लियर करता जाऊंगा। लेकिन इसको बताने से पहले अब मैं ये चाहता हूं कि ये क्यों आपकी जिंदगी में जब भी आता है, किसी भी जगह पे, मैं कोई भी काम को क्यों करूं, मैं इस काम को ही क्यों करूं, तो यहाँ पे इस क्यों के पहले आपको चुनाव करना है आपकी अपनी जिंदगी का, कि भाई आप अपने जीवन को कैसे बनाना चाहते हो, ये आपको कहां तक ले जा सकता है, ये बिजनेस आपके जीवन में कितना बड़ा दखल लाता है। तो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी आपसे 4 सवाल पूछते हैं और मैं भी आज आपसे 4 सवाल आपसे पूछूंगा। तो जो सवाल है वो सवालों का मेरा जो दायरा क्या है, वो आपकी जिंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुकात रखता है। वो ये है कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए और चुनाव आप स्वयं करेंगे कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। तो जीवन के पहलू है, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा अपने विचार रखना चाहता हूं कि पहला पहलू है कि आपके जीवन में समय कितना है, आपकी जिंदगी में आपके पास समय कितना है। आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे काम करते हो, कितने बजे भगवान के मंदिर जाते हो, कितने बजे घर के देखभाल करते हो, बच्चों का ध्यान रखते हो, माता पिता का ख्याल रखते हो, अपना ख्याल रखते हो, आप घूमते हो, एंजॉय करते हो, मस्ती करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समय है कितना हमारे पास। तो यहाँ पे दूसरा जो मेरा ऑप्शन है वो आपके पास पैसा कितना है। आप अपनी जिंदगी में जीवन चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, वो चाहे 5-50 हजार, चाहे वो 5-50 लाख और चाहे वो 5-50 करोड़, आपके जीवन में कितना पैसा है और कितना होना चाहिए। और तीसरा है आपके जीवन में सिक्योरिटी, सुरक्षा। देखो, जीवन एक अस्थिरताओं से भरा पड़ा है। कोरोना पिछले साल एक बड़ी दखल देके आया और हमारा जीवन को पूरा तितर बितर कर दिया। एकदम अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े उद्योगपति, सब कुछ एकदम जैसे डिस्टर्ब हो गए। यानी ऐसा क्या तरीका हो कि हमारे जीवन में हमारी ये स्थायित्व, तो सुरक्षा से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे जीवन में आमदनी का जरिया बंद न हो, या हमारी इनकम उतनी कम ना हो कि हमारे को जीवन में सोचना पड़ जाए, परेशान हो जाए। दूसरा सुरक्षा का मेरा मतलब यह है कि ऐसे संस्कार मिले हमें कि हमें उस तरह से हमारे जीवन को जब चलाते हैं, बढ़ाते हैं, बच्चों को उस तरह की जिंदगी देते हैं, तो एक सुकून मिलेगा, नहीं यार मेरे जीवन में मेरा सब कुछ अच्छा है, मुझे लोगों को गलत काम करने के तरीके बताने नहीं पड़ते, बच्चों को मैं अच्छा संस्कार मिल रहे हैं, अच्छे माहौल मिल रहा है, इस देश और इस समाज के लिए हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसको मैं सुरक्षा मानता हूं। आइए, मैं 4 सवाल आपके पास इस तरह से रखना चाहता हूं। पहला सवाल ये होगा कि जिसमें मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आपके पास समय तो हो लेकिन पैसा नहीं हो और सिक्योरिटी नहीं हो। दूसरा सवाल आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि आपके पास समय नहीं हो, पैसा हो और सिक्योरिटी नहीं हो। तीसरा सवाल ये हो गया, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देता हूं तो न आपके पास समय हो, न आपके पास पैसा हो और न आपके पास सिक्योरिटी हो। और चौथा सवाल ऑप्शन ये रखता हूं मैं आपके पास कि यहाँ पे पैसा भी हो, समय भी हो, पैसा भी हो और सुरक्षा भी हो। ये चारों ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब बात यहाँ ये आती है, अब मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप मेरे सामने रूबरू मौजूद होते तो मैं आपसे सवाल पूछता और आप सभी लोग मिलके अपने अपने हिसाब से अपना अपना जवाब देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, तो मैं सवाल पूछता हूँ और आपकी तरफ से ही मैं जवाब दे देता हूँ। मुझे मुझे मालूम है कि मैं कोई भी जवाब आपकी तरफ से दूंगा तो आपका प्रतिनिधि होने के नाते, आपका मुखिया होने के नाते मैं कोई भी जवाब गलत नहीं दूंगा। यहाँ मेरा मोटिव किसी और को समझाना नहीं, एक परिवार के जैसे आपके साथ काम करना है। पहला सवाल यह है कि अगर हमारे पास समय तो हो लेकिन पैसा नहीं हो, और ये बात अगर सवाल ऐसा कोई मुझसे पूछा जाए तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगा। भैया, मैंने कहा यार, पैसे के बिना तो साधु ही प्रवचन नहीं गाते आजकल, भगवान के मंदिर में जाओ तो उसके बिना तो वहीं साला अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तो बिना पैसे के जीवन चक्र चल कैसे सकता है, काम हो ही नहीं सकता सर, है ना। आखिर एक जीवन जो हम अर्थ में है अभी, तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, और थोड़ा बहुत भी हो तो काम नहीं चलेगा, पैसा तो पर्याप्त चाहिए। क्योंकि जीवन चक्र में खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आवश्यकताओं की चीजें बढ़ती जा रही है, और पैसा नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं सवाल को ना कर देता हूं। दूसरी बात है, जहां पे ये पूछा जा रहा है
आपसे। अब यहाँ पे ये पूछने वाला मान लीजिए कोई और है, जवाब देने वाला मैं आपकी तरफ से मैं हो गया यहाँ पे ना। दूसरा सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास समय नहीं हो लेकिन पैसा हो। अब अगर समय नहीं है तो आप अगर जीवन को चलाना है, आपके पास आपके पूरे परिवार की और समाज की जिम्मेदारियां हैं, और अगर उसका निर्वाह नहीं करेंगे और समय नहीं होगा तो कल हमारे घर में कोई किसी को कोई आवश्यकता है, कोई बीमार हो गया है, बच्चों की देखभाल करनी है, पढ़ाई करनी है, घर गृहस्थी है, घर बनाना है, घूमने जाना है, आपकी लाइफ आखिर इसका मोटिव क्या है? अब हमको जानवर तो है नहीं, हमें हमारे को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता के लिए हमें समय भी चाहिए ही चाहिए। इसलिए इस सवाल को अगर मुझसे पूछा जाएगा तो आपकी तरफ से मैं इस जवाब का भी ना कर देता हूं। तीसरा सवाल जो पूछा जा रहा है कि आपके पास समय भी नहीं हो, पैसा भी नहीं हो और सिक्योरिटी भी नहीं हो। देखो मेरा बस करे तो ऐसा सवाल पूछने वाले के 4 डंडे लगाऊं मैं। मैंने कहा यार जिंदगी में ये साला ये क्या चीज पूछ रहा कोई आदमी ने, है ना? लेकिन अब क्या करें, ये डिजिटल वर्ल्ड है, दुनिया है, समझना पड़ेगा। ये सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है बड़ी गुस्ताखी हो रही है हमारे साथ, और मैं इसके लिए तो बिल्कुल एकदम क्लियर कट ना करता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको एहसास कराने के लिए बताना चाहता हूँ, ये सी वाला जो जवाब है ना, सी वाला जो सवाल है कि आदमी के पास समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और लाइफ में सिक्योरिटी भी नहीं है तो जिंदगी ऐसी, हकीकत में जिंदगी ऐसी है। मतलब ये बात बिल्कुल कड़वा सच है कि जिंदगी है तो ऐसी। और चौथा सवाल हमारे बीच में कि समय भी हो, पैसा भी भरपूर हो, पैसा इतना हो कि हम अपने बच्चों को जो चाहिए, जो डिमांड करें वो चीजें ला के दे पाए। हमारे घर में कोई भी चीजें जो हमारे परिवार के लिए जरूरी है वो चीजें हम मुहैया करवा पाए, हम देश दुनिया घूम पाए, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे बंगले हमारे पास हो, हम एक ऐशो आराम की जिंदगी जिए, मेहनत करें, अच्छा समाज बनाए, ये हम काम करें। तो ये तीनों चीजें हमारे पास हो और सिक्योरिटी भी हमारे पास हो। फिर कोरोना जैसी चीज या जीवन में पता नहीं कब कहाँ क्या आ जाए, कोई भी चीज आए तो आपके जीवन में अनस्टेबिलिटी नहीं आए, आपकी इनकम का जरिया बना रहे। और इसका जवाब मिलता है यहाँ पे, और आज मैं आपको चर्चा इसी के बारे में करने वाला हूं। ये क्या मॉडल है जो इस तीनों चीजों का जवाब हमें देता है? अब आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। अगर आज आपने मेरी बात सुन ली और समझ ली तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि इस धरती पे कोई भी आदमी इस बिजनेस को जो इसके सामने आ गया है मना कर नहीं पाएगा, गुंजाइश रहेगी नहीं उनके पास। ऐसे एक आम आदमी अपने घर की चीजें बाजार से एक दुकानदार से खरीद के लाता है, चीजें चाहिए क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं चलता, आटा चाहिए क्योंकि खाना पड़ता है, चावल चाहिए क्योंकि लाने पड़ते हैं, आपको शक्कर चाहिए, मैदा चाहिए, आपको केचप चाहिए, अचार चाहिए, नमकीन चाहिए, बिस्किट चाहिए, मसाले चाहिए, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, आपको एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट जो चाहिए उसी की बात की जा रही है, जबरदस्ती कोई चीज को खरीदने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन चाहिए कहीं ना कहीं से तो लाना है। अब हम अब तक क्या करते थे, एक दुकानदार से खरीद के लाते थे, ये दुकानदार किसी बड़े होलसेलर से और होलसेलर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता था, और यह इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटर लाता था, एक C&F एजेंट की मदद से प्रोडक्ट बनता था कंपनी में, और जो कंपनी में जो चीजें बनती थी वो हमारे तक आते आते इस तरह से बीच में बाजार का जो एक बड़ा रोल है वो यहाँ शुरू हो जाता था, और बहुत सारा पैसा खर्च होता था विज्ञापन पे। इस वजह से जो चीजें हैं उसकी कीमत, यानी यहाँ पे इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है। आप देख ही रहे हो, आप देख रहे हो कि टीवी पे इतना विज्ञापन आता है आजकल, भाई फ्री में तो आ नहीं रहा है। आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, आप आजकल देख रहे हो कि बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग लगे रहते हैं, फिर प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, पता नहीं अनाप शनाप कितना पैसा खर्च कर दिया जाता है, और निश्चित रूप से वो हमें भ्रमित करता है, भ्रमित करता है। ये वजह है, इसका एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि एक पेप्सी और कोका कोला एक ऐसा वाहियात प्रोडक्ट है कि पूरी धरती पे कोई भी आदमी कोका कोला या पेप्सी की तारीफ नहीं करता है, कोई भी नहीं कहता कि अच्छी चीज है, और सब जानते हैं कि ये बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये किसी को भी नहीं पीनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उसका विज्ञापन इतना आता है कि आदमी उसकी चकाचौंध में चला जाता है, और लगभग 2.5 करोड़ पेप्सी आज पर डे हिंदुस्तान में बिकती है। 2.5 करोड़ पर डे। इसी हिंदुस्तान की बात करूं जिसपे हमारे माथे पे गरीबी का बहुत बड़ा लेबल लगा पड़ा है। एक तरफ हमारे माथे पे गरीबी का लेबल है, एक तरफ 2.5 करोड़ पेप्सी हम रोज पी रहे हैं। बात समझ में नहीं आ रही है, ये तो कुछ ऐसे अजीब सा हिसाब किताब हो गया। इसका मतलब जिसको हमारी जेब काटनी है, जिसको हमारी जेब से पैसे निकलवाने के लिए, वो कुछ भी कर सकता है।
वो उसको कितनी भी झूठ बोलनी पड़े और कितनी भी अच्छी मतलब बुराई करनी पड़े, मतलब कितनी भी तारीफ करके हमारे जीवन को खराब करना पड़े, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कंपनी कहती है कि ये रोल अगर ठीक नहीं है तो यहाँ इस रोल को हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पे ये पैसा हम उस आदमी को देना चाहते हैं, उस आदमी को। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, उस आदमी को देना चाहते हैं जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करे और अच्छा लगे तो तारीफ करे, सिंपल। यूज करे, अच्छा नहीं लगे तो वो उसके घर, हम हमारे घर। अच्छा लगे और तारीफ करे। अब यहाँ पे कोई भी आदमी फालतू में चीजें नहीं खरीद रहा है, क्योंकि टीवी पे विज्ञापन नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक आम आदमी अब एक से दूसरे को बता रहा है, यानी मैंने अपने परिचित को बताया, मैंने अपने दोस्त को बताया, मैंने अपने पड़ोसी को बताया, मैंने अपने साले को बताया। अब देखो मैं अपने साले को, देखो इंसान की एक बड़ी अच्छी आदत है, हम 135 करोड़ की दुनिया में बहुत सारे अच्छे और बुरे आदतों के बीच में मर हैं। हमारे में से हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम नहीं करते, बुराई वाले काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे में से करोड़ों लोग ऐसे जो बहुत ही अच्छे आदमी और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। अच्छाई बुराई के हम पुतले हैं। लेकिन एक बात है कि प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद तारीफ, चाहे वो बुरा आदमी है चाहे अच्छा, तो वो ही करता है जिसको अच्छा लगता है। अगर अच्छा नहीं लगता तो तारीफ नहीं करता है। यहाँ पे कंपनी आपको ये कहती है कि आप पहले हमारा प्रोडक्ट यूज करो और अगर आपको अच्छा लगे तो आप तारीफ करो। अगर आप तारीफ करोगे तो हम आपको, आपकी वजह से जो प्रोडक्ट्स बिकेगा उसका मुनाफा हम आपको दे देंगे। यानी बड़ा सिंपल सा फंडा है कि गलत तरीके को हटा दिया, सही तरीके को अपना लिया। अब यहाँ पे ऐसा करने के लिए कंपनी हमारे को एक बड़ी तगड़ी ऑफर देती है। आप मेरी बात का थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आपको बहुत कमाल की और बहुत तगड़ी ऑफर देती है। कंपनी कहती है कि आप हमारे पार्टनर बन जाओ, है ना, आप हमारे पार्टनर बन जाओ। कंपनी जो इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, जिसके पास आज हजारों की तादाद में प्रोडक्ट्स है, जो 20 साल से काम करते हुए हजारों करोड़ का एम्पायर जिसके पास है, कंपनी आपको और मुझे पार्टनर बना रही है। पार्टनर बनाते हुए कंपनी हमारे से ये नहीं पूछ रही कि आपका कलर कैसा है, आप किस जाति के हो, आप किस जगह के रहने वाले हो, आपका खानदान क्या है, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, अब तक आपने कितने कर्मकांड कर रखे, कुछ नहीं पूछती है। सिर्फ दो चीजों का ख्याल रखने के लिए कंपनी कहती है। पहला कि आप हिंदुस्तानी होने चाहिए, क्योंकि ये व्यापार हिंदुस्तान से बाहर वालों के लिए लागू नहीं होता। और दूसरा, आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि व्यापार करने के लिए, पार्टनर बनने के लिए 18 साल से अधिक होना कानूनी नियम है। बात सिंपल है। ये दो चीजें हो गई, उसके बाद कोई भी व्यक्ति इस कंपनी का पार्टनर बन सकता है। अब पार्टनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो आज आप सोचो कि आपको कोई भी अगर पार्टनर बनाएगा तो फिर आपके सामने बहुत सारी शर्तें रखेगा ना, कि भाई आप या तो पैसा लगाओ, या आपके पास ऐसा कोई टैलेंट होना चाहिए। अरे कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होना चाहिए ना, जिसकी वजह से कंपनी कहती है कि पैसा मेरा, काम तुम्हारा, मिलके काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे अंदर भी टैलेंट होना चाहिए। वो टैलेंट क्या होना चाहिए, वो जिक्र मैं आपको अभी आगे करूंगा कि किस टैलेंट की वजह से हमें कंपनी पार्टनर बनाती है। अब यहाँ पे पार्टनर बनने के लिए करना क्या है कि आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करवा देनी है इस कंपनी के अंदर। केवाईसी में आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगता है, आपका एक आईडी प्रूफ लगता है, जिसमें आप एक फोटो एड्रेस वाला आईडी आप दे दीजिए, एक आपका बैंक का प्रूफ दे दीजिए, ताकि कंपनी आपको जब भी इनकम भेजे आपके बैंक के खाते में टप से अपने आप पहुंच जाए। एक फोटोग्राफ चाहिए आपका, जो कि सिंपल हमारा एक बड़ा खूबसूरत सा फोटो हम किसी को कंपनी को भेज सकते हैं। और उसके बाद हमारा एक दो रेफरेंस चाहिए, आपको नॉमिनी का नाम बताना, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और ये सब कुछ कंपनी ने आपको एक सिस्टम दिया हुआ, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपलोड कर दो। आप जैसे अपलोड करोगे आपका डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन होगा, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। यानी ये आपका काम कंप्लीट हो गया। ये सारे चीजों में आपसे पैसा नहीं मांगा गया है, यानी इसका मतलब केवाईसी एकदम एब्सोल्युटली फ्री में हो जाती है। और ये फ्री में केवाईसी हिंदुस्तान का कोई भी आदमी सबकी हो सकती है। यानी 135 करोड़ आदमी है, या जो भी हमारे 18 साल से अधिक उम्र के आदमी हो, सारे के सारे लोग अपनी केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, यार केवाईसी कराने में मुझे फायदा क्या होगा? तो यहाँ पे जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हुई, उसके बाद हम जो भी कोई सामान हमारे घर में खरीदेंगे, हमारे को प्रोडक्ट्स मार्केट से थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, क्योंकि अब आप कंपनी के पार्टनर बन गए हो। अब बाजार वाले अलग, आप अलग। अब आपकी अपनी खुद की कंपनी हो गई, अब आप इसके मालिक बन गए हो। तो यहाँ पे मालिक बन गए, इसलिए बाजार में जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट आता है वैसलीन, जिसकी एमआरपी है 42 रुपए। यहाँ पे वही प्रोडक्ट्स सॉफ्टलीन के नाम से आपकी कंपनी बनाती है। अब आपकी हो गई, क्योंकि अब आप पार्टनर बन गए उस कंपनी के।
उसकी MRP है 40 रुपए, लेकिन ये अब आपको मिलता है 32 रुपए में। यानी अब आप क्योंकि पार्टनर हैं इसलिए आपको रेट कम लगती है। अब यहाँ पे ऐसे अगर एक-एक करके चीजें देखेंगे तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स है, जैसे मान लिया कोई धूप बत्ती अगरबत्ती है, 35 रुपए की मार्केट रेट है, आपको पड़ रही है 23.5 रुपए में। इस तरह से आप अगर एक-एक करके जो भी चीजें देखेंगे तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट से सस्ता मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन केवाईसी कराने के बाद, और केवाईसी आपकी होती है फ्री में, है ना। यानी आपने भाई, अब आदमी को सस्ता चाहिए तो आपने केवाईसी करा ली, बात खत्म हो गई। सिंपल, बड़ा सिंपल सा तो फंडा है। अब यहाँ पे आपने केवाईसी करवाई, और केवाईसी कराने के बाद अब क्योंकि आप कंपनी के पार्टनर बन गए हो, अब मैं थोड़ा सा वापस आपको उस चीज पे जोर देना चाहता हूँ कि पार्टनर का सही मायने में मतलब क्या है ना। आप अब मालिक हो, अब उसका मतलब क्या है अभी मैं आपको आगे यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो पहला काम ये होगा कि अब आपको MRP पे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा, हर प्रोडक्ट्स आपको डिस्ट्रीब्यूटर कीमत पे मिलेगा। उसके बाद अब आप यहाँ पे जब भी कोई अपना घर का सामान खरीदोगे, आपके खुद के खरीदारी पे आपको पहला स्लैब 10% कमीशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आपने अभी बिजनेस की शुरुआत की, और शुरुआत करते ही आपको पहले दिन से ही डिस्ट्रीब्यूटर मिलना, और पहले दिन से ही आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया। यानी मार्केट से आपको चीजें सस्ता मिलना शुरू हो गई। अब यहाँ पे आपको कंपनी ये कहती है, देखो अब आपने अपनी केवाईसी कराई है, उसके बाद अब आप और लोगों को इस बिजनेस में शामिल कर सकते हो, और लोगों को इस कंपनी का पार्टनर बना सकते हो। ये कंपनी ने आपको अधिकार दे दिया है। अब आप देखो, अब यहाँ पे इस कंपनी के पार्टनर तो आप किसी को बना सकते हो। क्या गोदरेज के आप किसी को पार्टनर बना सकते हो, या उसको कोई ओहदेदार बना सकते हो, या उसको कोई काम पे लगा सकते हो, या उसकी इनकम दिला सकते हो गोदरेज से, विप्रो से, टाटा से, हिंदुस्तान यूनिलीवर से, या किसी भी कंपनी से। आप बाकी किसी कंपनी में आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके भैया, आप कौन, बाहर निकलो, चौकीदारी निकाल देगा बाहर, है ना? लेकिन यहाँ ये कंपनी कहती है आप बिंदास, आप किसी को भी इस कंपनी में ज्वाइन करा दो, धार धार धार। भाई आप करा रहे हो ना, आप तो मालिक हो, मालिक को पूछना क्या है। कंपनी कह रहा आप तो मालिक हो, आपको पूछने की थोड़ी नहीं जरूरत है, जिसको चाहो उसको ज्वाइन करा दो। अरे कंपनी कभी नहीं पूछेगी यार कौन से आदमी को ज्वाइन करा दिया आपने, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये मोटा बहुत है, ये तो दुबला पतला है, 38 किलो वजन है, आधा बीमार है, कभी नहीं पूछेगी कंपनी। भाई कंपनी कहती है यार मालिक हो, जिसको चाहे ज्वाइन करा दो, बस 18 साल से कम वाला होगा तो केवाईसी होगी नहीं, और हिंदुस्तानी से बाहर होगा तो दुनिया के लिए रास्ते नहीं है। अभी हिंदुस्तान और आप लोगों के लिए रास्ते खुले हुए हैं यहाँ पे ना। अब आपने किसी और को जब इस कंपनी का पार्टनर बनाया, और को भी यहाँ पे जब किसी को शामिल किया, तो उनके घर में जब भी प्रोडक्ट्स आएगा, और क्योंकि प्रोडक्ट्स आता है, सबको चाहिए, आटा सबके घर में आता है, नहाना सबको पड़ता है, टूथपेस्ट सबको चाहिए, चाय सबको पीनी पड़ती है, नमकीन के खाए बिना साला दिन अच्छा निकलता नहीं है, और आदमी हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिशन यूज करता है, फिट एंड फाइन रहने के लिए जूते पहनता है, कपड़े पहन के बाहर निकलता है, तो प्रोडक्ट तो सबको चाहिए। और अगर इनको फायदे से मिलेंगे तो बाजार में क्यों जाएंगे। हाँ, फायदा हमें समझाना पड़ेगा, फायदा हमें समझाना पड़ेगा। अब ये जब अच्छे प्रोडक्ट खरीदेंगे, सस्ते प्रोडक्ट खरीदेंगे, आरसीएम के बड़े ब्रांड वाले जिसको बड़े बड़े अवार्ड मिले वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इनके खरीदने से आपके घर में थोड़ी सी इनकम आना शुरू हो जाएगी। अब यानी यहाँ पे जब भी विनीता मैडम, जया मैडम, या जो भी कोई और है, कोई भी हो सकते हैं, और वो कहीं के भी हो सकते हैं, आप रहने वाले हो मुजफ्फरपुर के, और आपने इस बिजनेस की जानकारी दे दी नासिक वाले को, कोई बात नहीं, आप पूरे भारत में कहीं भी किसी को दे दो, क्योंकि पूरे भारत में कंपनी की दुकानें खुली हुई है। तो आपके द्वारा जिसको भी आपने शामिल किया है, अगर वो नासिक में रहते हैं और नासिक में जाके कंपनी के स्टोर से सामान खरीदते हैं, आपके बैंक खाते में मुजफ्फरपुर में टप से पैसा आ जाएगा। यानी अब आपको जाना नहीं पड़ रहा है। ऐसा कह यार मैं नासिक कब जाऊंगा, मेरी मौसी वहां रहती है, मेरा चाचा केरला में रहता है, और मामा आपका उड़ीसा में रहता है। आप पूरे भारत में कहीं भी रहता हो, आप अपने फोन पे लोगों को बताइए, समझाइए, इस बिजनेस की जानकारी दीजिए, मीटिंगों में लाइए, किसी को भी आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कराइए अपनी टीम में नीचे। अब वो वहां नहाएंगे, देखो नासिक में आपके मामा नहाएंगे, मुजफ्फरपुर में आपके घर में चेक आएंगे, आपको वहां जाना नहीं पड़ रहा है ना। अब चाहे वो उड़ीसा में कोई रहता है, वो वहां चाय पियेंगे, आपको यहाँ पे चस्के आ जाएंगे। यहाँ पे काम ही ऐसा, बिजनेस ऐसा कमाल का है, यहाँ पे आपको इसके लिए दुकान नहीं लगानी पड़ रही है, यहाँ पे आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ रही है, मुनीम नहीं रखना पड़ रहा है, यानी झंझट वाला काम तो कुछ करना ही नहीं है। भाई देखा जाए तो अभी तक कंपनी ने आपसे 5 पैसे लगाने के, 5 पैसा खर्च करने की सलाह दी नहीं है।
ये सारे वो काम है जो बिना पैसे के घर में आराम से एक्स्ट्रा टाइम या स्पेयर टाइम या वैल्यूएबल टाइम, अब वैल्यूएबल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हम कभी भी अपनी जिंदगी में हम अपने समय की कीमत को नहीं जानते हैं और हम टाइम को ऐसे खराब कर देते हैं। इस दुनिया में सबसे जो कीमती चीज है वो समय है, उसको खराब कर देते हैं लप्पा जी, गप्पा जी, टीवी देखने में, पॉलिटिक्स की चर्चा करने में। आदमी के पास काम है ही नहीं, ठल्ला है, ठल्ली बातें करता है, कहता है मेरे तो जीवन में सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, खाने को नहीं है, उसको रोने को नहीं है, उस पर दोष लगाएंगे। अरे आप उस समय को यूज करिए, उस समय को उपयोग करिए, क्रिएटिव करिए काम। आप अपने जान पहचान परिचितों को बताइए, और पहचान वाले नहीं है तो पहचान बनाइए। भाई दोस्त नहीं तो दोस्त बनाओ। अब तक बनाते तो क्या कर लेते, क्या उखाड़ लेते, लेकिन यहाँ आप उखाड़ सकते हो। आप दुनिया के वो सारी सब चीजें बुराइयों की वो सबको उखाड़ फेंक सकते हो, लेकिन अब आपको यहाँ पे दोस्त बनाने हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देनी है। जितना ज्यादा को बताओगे उतना ज्यादा कमाओगे। बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। अब यहाँ पे क्योंकि आपने इनको पार्टनर बनाया है ना, आपने इनको केवल कस्टमर नहीं बनाया है। अगर ये केवल कस्टमर बनाए होते तो ये सामान खरीदते पैसा आता, सामान खरीदते पैसा आता है। एक दुकानदार एक ग्राहक को सामान बेचता है तो केवल उस ग्राहक से ही पैसा आता है, लेकिन यहाँ पे आपने इनको पार्टनर बनाया है, और पार्टनर बनाने की वजह से अब ये भी वही काम करेंगे जो आप कर रहे थे। ये भी पैसा कमाना चाहते। जब आपके पास इनकम आ रही है तो इनको भी तो पैसा चाहिए। अब आपने इनको समझाना है, आपने इनकी मदद करनी है, आपने इनको आगे से आगे बिजनेस बढ़ाने की जानकारी देनी है, क्योंकि आप यहाँ पे इस तरह से काम करके इस इनकम को आप पता नहीं कितना बड़ा कर सकते हो, असीमित मात्रा तक ले जा सकते हो। अब टीम के लोग सामान खरीदेंगे तो आपके पास भी इनकम आ जाएगी। हेमंत जी सामान खरीद रहे हैं तो इनकम विनीता मैडम को भी आ गई और आपको भी आ गई। अब चाहे वो हेमंत जी रहने वाले हैं केरला के, और वो भले ही मलयालम में बात करते हो, लेकिन आपको हिंदी में पैसा आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हर आदमी अपनी जरूरत की चीजें खरीद रहा है। अब इस बिजनेस को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी आ गई? अब यहाँ पे जो पूरी टीम में जो लोग आए हैं और ये सामान खरीदेंगे, इनको खरीदने के लिए प्रेरित कौन करेगा? अब वो खरीदने के लिए देखो, मैं अब यहाँ एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ कि अभी तक इस पूरे मामले में, पूरे काम में आपने क्या लगाया है? आपने कोई पैसा लगाया नहीं, क्योंकि केवाईसी कराई, फ्री में हो गई, घर का सामान खरीदो, बात खत्म। आपने कोई दुकान खोली नहीं, आपने कोई फैक्ट्री लगाई नहीं, आपने कोई प्रोडक्ट्स पे रिसर्च की नहीं, आपने कोई डिलीवरी सेंटर खोला नहीं, आपने कोई माल की डिलीवरी पहुंचाई नहीं, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो फिर ये सारे काम कर कौन रहा है? फैक्ट्री कौन लगा रहा है? कंपनी। प्रोडक्शन कौन कर रहा है? कंपनी। बड़ी बड़ी मशीनें, फैक्ट्री और लेबोरेटरी किसने लगा रखी है? कंपनी ने। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स को पूरे पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, काम कौन कर रहा है? कंपनी। अगर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाने के बाद कल अगर नुकसान लग जाए तो उठाएगा कौन? कंपनी। अरे सारे झंझट कंपनी ने कल रखे हैं, सारे झंझट। यानी अगर मैं कहूं कि आज हजारों करोड़ रुपए लगा के कंपनी इतने झंझट पाल रही है, तो चलाने की टेंशन भी कंपनी लेगी ना। आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आपके जो ग्राहक है, ये हेमंत जी को खुश करना कंपनी को आता है, लाना आपको है, खुश कंपनी ने करना है। लाना आपने, क्योंकि पैसा आपको तभी आएगा जब लाएंगे आप। आपको लाएंगे भी कंपनी तो पैसा भी कंपनी कमाएगी, लाएगा कोई और तो पैसा भी कोई और कमाएगा। आपको इसी बात की तो इनकम आती है कि क्योंकि आपने इनको शामिल किया, आपने इनको मदद की, आपने इनकी जानकारी दी, आप माध्यम बन गए। आपके माध्यम से आप ये बिजनेस में आए हैं, इसलिए आपके पास जीवन भर इसमें पैसा आएगा। अब यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। अब कंपनी ने मान लिया काम किया, मैंने 20 साल पहले शुरू किया इस बिजनेस को, एक पैंट पीस से, मतलब मात्र पैंट पीस से शुरुआत की थी मैंने इस बिजनेस की। और आज यहाँ पे इस बिजनेस में जो पैंट पीस की शुरुआत के बाद जब 2 साल बाद प्रोडक्ट्स लॉन्च होना शुरू हुए, तो मेरे टीम में 2 साल के अंदर अंदर करीब करीब, जो मेरी टीम थी उस टाइम पे लगभग 2.5-3 लाख लोग थे। तो 2.5-3 लाख लोगों ने जैसे ही कंपनी का टूथपेस्ट लॉन्च हुआ, सबने टूथपेस्ट खरीदा, मेरे घर में इनकम एकदम बढ़ गई। अब मैंने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि जो एक बार नेटवर्क बनाया वो बार बार इनकम दे रहा है, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़े। अब यहाँ पे कल कुछ प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं, आपके पास इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी पूरी टीम के लोग खरीदेंगे। आने वाले वक्त में फिर कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे, आपकी इनकम फिर बढ़ जाएगी। फिर कुछ प्रोडक्ट आएंगे, फिर बढ़ जाएगी, फिर कुछ 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 आएंगे, फिर बढ़ जाएगी। यहाँ आते जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। अभी इस समय पे कंपनी के पास 1100 प्रोडक्ट्स हैं। मैंने शुरुआत की तब एक था,
अब आप बताइए कि यहाँ पे साला इतना झंझट वाला काम कम नहीं कर रही है और कंपनी प्रोडक्ट बढ़ाई जा रही है, क्योंकि कंपनी को अपना काम करना है। आज 1100 है, इस साल ये प्रोडक्ट्स बढ़ के 5000 हो जाएंगे, अगले साल ये प्रोडक्ट्स बढ़ के 10,000 हो जाएंगे, 5 साल बाद ये प्रोडक्ट्स बढ़ के 25,000 हो जाएंगे, और 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल। ये कंपनी आज 10,000 सेंटर के साथ काम कर रही है। जीरो से शुरुआत थी। आज पूरे दुनिया में इतना कंपटीशन है, इतनी मुश्किल होती है व्यापार को करने में, लेकिन इसका व्यापार एक बड़ा वॉटरवर्क्स की जैसे बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है कि आम आदमी पैसा कमा रहा है। आप कब तक रोक पाओगे? आम आदमी को बेहतर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कब तक रोक पाओगे? विज्ञापन का सारा तरीका बंद कर दिया। अब आम आदमी को समझ में आ रहा है कि अब बहुत बन लिए बेवकूफ, यहाँ पे अब आम आदमी पैसा कमा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे। और इतने आने वाले वक्त की बड़ी भारी भरकम इनको लेने के लिए केवाईसी तो करानी है। उसमें ऐसी भी क्या जिद है ना? अब ऐसी भी क्या, और नहीं सर मैं तो मर जाऊंगा लेकिन केवाईसी नहीं करूंगा। भाई ये तो देखो, फिर अब आपको आपके बच्चों का सामना कैसे करना है, तो आपने तय करना है ना? भाई ये तो आपने तय करना है कि 15 साल बाद आपके बेटे को पता चलेगा कि पापा आप कपड़े तो आप भी पहनते थे, है ना? आपने मीटिंग देखी ऑनलाइन पे, आपने मीटिंग देखी जाके, आपको उस समय आरसीएम बताया गया, किया नहीं, है ना? अब आपको पता कि 15 साल आपके बाद आपका बेटा आपसे क्या बात करेगा, आप उसको क्या जवाब देना है, ये आपने तय करना। मैं आपको सच बता रहा हूं ईमानदारी से कि जिसके सामने ये अपॉर्चुनिटी चली गई है, अगर आज उसने नहीं किया तो वो, मेरा परिवार का नाते होने की एक बात कह रहा हूं, उनको अपने अपने फैमिली का बहुत मुश्किल से सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आज के 10 साल बाद और 15 साल बाद ये कंपनी इस हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी होगी, जिसके पास 1 लाख से ज्यादा सेंटर होंगे। कोई रोक नहीं सकता इसको, संभव ही नहीं है ये। इसका तरीका इतना गजब का है। 43 साल से कंपनी की उपलब्धियां साफ बता रही है कि आने वाले वक्त में 1 लाख से ज्यादा दुकानें होगी तो आरसीएम की होगी, 1 करोड़ से ज्यादा आदमी पैसा कमा रहा होगा। उस समय पे अगर आपके घर में काम नहीं हो रहा होगा, पैसा नहीं आ रहा होगा, तो आप कैसे सामना करोगे? आपने तय करना है। अब यहां पे आपने जया मैडम को बताया एक बार, देखो मैं थोड़ा बिजनेस को प्रिंसिपली समझाना चाहता हूं। आपने बताया एक बार, आपके पास कंपनी ने इनकम भेज दी एक बार, बात खत्म, हिसाब बराबर, खाता नील, है ना? देखा जाए तो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग तरह का है। आपने बताया एक बार, अब जया मैडम के घर में प्रोडक्ट्स आ गए दोबारा, आपके पास इनकम आ गई 2 बार। आपने बताया एक बार, इनकम आ गई 2 बार। अब यहाँ पे जया मैडम और विंता मैडम के घर में साल भर तक प्रोडक्ट्स आ रहा है। आपने बताया एक बार, पैसा आ गया 12 बार, है ना? हर महीने आ रहा है, इनके हर महीने घर में पैसा सामान आ रहा है, आपके घर में हर महीने पैसा आ रहा है। आप भले सोई क्यों नहीं रहे हो, है ना? आप खर्राटे लेके सो क्यों नहीं रहे हो? अब यहाँ पे अगर ये काम करेंगे, इनके घर में प्रोडक्ट्स आएंगे 10 साल लगातार, आपके घर में पैसा आएगा 10 साल लगातार। आप खुद सो क्यों नहीं रहे हो और पड़ोसी के खर्राटे खुद लेके क्यों नहीं सो रहे हो? आपके खाते में टप से पैसा चला जाएगा ना, क्योंकि आपने केवाईसी कर, आपने केवाईसी, वो दुर्लभ केवाईसी है। मैं कहता हूं कि ऐसी केवाईसी के अगर कोई कहता जी लाख रुपए लगेंगे तो भी मेरे को लगता कि कम था, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम एब्सोल्युटली फ्री में हो जाती है। लेकिन एक बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कंपनी ने आपको पार्टनर बनाया, आपके अंदर एक कला तो होनी चाहिए, है ना? कोई कहता ना कि पैसा हम लगा रहे हैं, आपके अंदर ये गुण है तो हम आपको पार्टनर बनाते हैं। आपके अंदर भी गुण होना चाहिए, गुण होगा तो इनकम आएगी, वो कला आपके अंदर होगी तो इनकम आएगी। यहाँ पे अगर ये विनीता मैडम, जया मैडम के घर में 50 साल प्रोडक्ट्स आएगा तो आपके घर में 50 साल तक पैसा आएगा। और ये जो आपने नेटवर्क खड़ा कर लिया है, एक बार आपने जो टीम बना ली है, और ये टीम एक दिन काम करती रहेगी, और एक न एक दिन आप और हम सबको तो दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपके और हमारे बच्चों के घर में इनकम का साधन खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो आपने पेड़ लगाया ना, ये जो पेड़ लगाया, इसका जो हर महीने इनकम का साधन है, ये कभी रुक नहीं सकता, ये कभी रुक ही नहीं सकता। आपके बच्चों के पास इनकम हर महीने आएगी ही आएगी। अगर आपका लाखों का चेक आ रहा तो बढ़ के आएगा, ये आता रहेगा, क्योंकि नेटवर्क की साइज बढ़ती जा रही है, कंपनी कारोबार करती जा रही है, सिस्टम ही ऐसा है। और आपके बाद आपके बच्चे बड़े होंगे, एक दिन वो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, उनके बच्चों के नाम पे, यानी आपके बेटे, आपके पोते, पड़पोते, सड़पोते, नड़पोते, जितने भी तरह के होते हैं, पूरे खानदान तक की इनकम का हिसाब किताब आपने कर लिया। क्या करके? एक केवाईसी करा के। अब ऐसी भी क्या जिद? देखो बड़े काम छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे काम है। आपने अपनी केवाईसी की, आपने कुछ लोगों से बात की, टैलेंट है जिसकी मैं आगे अभी चर्चा करूंगा। अगर आप छोटे छोटे काम करके करोगे तो जीवन में करोड़पति बनने के रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। इस धरती पे, हिंदुस्तान में गरीबी का जो दाग लगा हुआ है, इसको मिटाया जा सकता है।
इस कंपनी की तैयारियां कुछ ऐसी है, आज 70 लाख करोड़ रुपए हम लोग बिचौलियों के बीच में बांट देते हैं, गरीबी का रोना रोते हैं। अरे गरीब, हम जाते हैं बाजार में सामान खरीदते हैं, 10 रुपए का साबुन खरीदते हैं और हम बोलते हैं भैया साबुन देना, 10 रुपए देना, फिर हम बोलते हैं इसमें से 1 रुपया सलमान खान को भेज देना। हम ही तो करके आ रहे हैं साहब, हम दे के आ रहे हैं, हम पैसे बांटे जा रहे हैं, कह रहे हैं मेरे तो कुछ बच नहीं रहा, मेरी तो जिंदगी चल नहीं रही है। हम जिम्मेदार है इसके। हमने यहाँ पे एक काम कर लिया तो ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव यहां आ जाएगा। बीज बोना पड़ेगा। यहां देखो एक बात जो मैं समझाना चाहता हूं कि कई बार लोग सोचते हो बहुत काम करना पड़ेगा। अरे भैया बहुत काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये तो बात पक्की है कि अगर आम का पेड़ लगाना हो तो आपको उसकी झाड़ी पे लटक के वहां पे रात को सोने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गुठली तो बोनी पड़ती है ना। आपके घर में तो मैं तो खुद ही उसमें से उसकी डालियां भी मुझे खुद को लगानी पड़ेगी, मैं पकड़ पकड़ के खींचूंगा, मैं आम भी खुद ही लटकाऊंगा। अरे आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो बीज बोना है, उसके बाद देखभाल करनी है ना। भाई देखो, अगर आम का पेड़ लगाना है या किसी भी चीज का पेड़ लगाना है तो आपको बीज भी बोना पड़ता है और उसकी खरपतवार भी करनी पड़ती है, पानी भी पिलाना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है और धूप का ख्याल रखना पड़ता है। कीड़ा लग जाए तो उसको आपको सुरक्षा करनी पड़ती है। बस ये काम करना पड़ता है। हम ये क्यों करते हैं कि बीज बोते एक, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो फल बहुत सारे मिल जाते हैं उसके। यहाँ पे भी बीज बोना, आपको फल की चिंता मत करो, फल तो अपने आप लग जाएगा। बीज अगर हल्की क्वालिटी का होगा तो फल भी हल्की क्वालिटी के आएंगे। बीज बोने के बाद देखभाल नहीं करोगे तो ये बीज भी खत्म हो जाएगा। आपने डाउनलाइन में ज्वाइन कराने के बाद उसको पेड़ बनाने जैसा आपने देखभाल करनी है। ये काम है सिंपल, और ये बड़ा आराम से कोई भी आदमी स्पेयर टाइम में अपने जीवनचर्या को चलाते चलाते आराम से इस काम को कर सकता है। ये तो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट है। आपके अंदर वो गजब की प्रतिभा होनी चाहिए जिसके लिए कंपनी आपको पार्टनर बनाती है। कंपनी ने आपको पार्टनर बनाया किस लिए? और अगर आप मान लिया आपने कहा मेरे अंदर वो टैलेंट है कि नहीं, पूछा तो था ही नहीं, आप पार्टनर तो बन गए, लेकिन पैसा तब आएगा जब वो प्रतिभा का इस्तेमाल करोगे। भाई वो टैलेंट ही नहीं, पैसा किस बात का, है ना। वो टैलेंट आपके अंदर होना ही चाहिए 100%। जिसके अंदर वो टैलेंट होगा वो पार्टनर बनता जाएगा, जिसके अंदर टैलेंट नहीं होगा वो पार्टनर नाम का बन के रह जाएगा। वो टैलेंट क्या है? आपके अंदर ना सुनने की काबिलियत होनी चाहिए। भाई कंपनियां ने आपको कहा है कि भारत के घर घर जाना है, फैक्ट्री लगाने का काम हमारा, प्रोडक्ट्स बनाने का काम हमारा और आम आदमी तक जाने का काम आपका। ये हो गई पार्टनरशिप, है ना। अब आम आदमी के पास जाओगे, ना करे उसको छोड़ दो, दूसरे को पकड़ो। आपका काम है ना सुनते जाओ, कोई टेंशन नहीं। लोग ना तो करेंगे, लोगों का काम है ना करना, लोगों का काम ही यही है, ना तो करेंगे ही करेंगे। आप उसकी ना को रोक ही नहीं सकते। आप यहाँ पे अगर मैं आज ये कहूं कि इस प्रोग्राम में आज भी जो यहाँ पे हमारे पास जो बहुत सारे सीनियर साथी बैठे हैं जिनको काम करते हैं 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल, सॉरी 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल हो गए हैं, वो सभी साथी जो आज यहाँ पे मौजूद होंगे, वो सभी को अगर आप पूछोगे तो उन्होंने जो जिसका जितना बड़ा लेवल है उसने उतनी ज्यादा ना सुनी है। आज हमारे बीच में कमलेश्वर राय जी हैं, हमारे बीच में बीएम गुप्ता साहब हैं, हमारे बीच में नरवारे साहब हैं, हमारे बीच में अजीत वर्मा जी हैं, हमारे बीच में रवि शाह जी हैं, आरबी द्विवेदी जी हैं, हमारे बीच में जितने भी सीनियर साथी हैं, हर एक आदमी का सीनियरिटी का लेवल 2 चीजों से डिसाइड करता है कि किसने कितना पहले ज्वाइन कर लिया, दूसरा किसने कितना ज्यादा बार ना सुनी हुई है। कोई कहता और नहीं सर मेरे को कोई मना करता, मैं लोगों से बात नहीं करता। भाई ठीक है, देखो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोगों का काम है ना करना, लोग तो कहेंगे, है ना। लोगों को अगर समझ होती तो हिंदुस्तान में गरीबी नहीं होती है। लोगों को सही और गलत की पहचान होती तो हिंदुस्तान में आम आदमी इतनी तकलीफ में जिंदगी नहीं जी रहा होता है। लोग भुलावे में, लोग लालच में तो जल्दी आते हैं। अगर एक करने कोई ठग आ जाए आपके घर में तो साला घर पूरा का पूरा लुटवा देते हो आप, क्योंकि आप उस तरह की चीजों में बहुत जल्दी फंस जाते हो। लेकिन कोई अच्छी चीज की बात आती है तो सोचने पे पड़ जाते हो और पता नहीं क्या क्या हिसाब, और पता नहीं क्या होगा, ये कौन करेगा, होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग करेंगे नहीं करेंगे। अरे ये उसकी चिंता उसको करने दो जिसने पैसे लगा रखे हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, 1000-2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है, उसको उनकी टेंशन है ना, आपको क्या क्यों टेंशन है? आपको तो ना सुननी है। 20 साल से मैंने हजारों बार ना सुनी है। और मैं आपको मेरी अपनी स्टोरी बता रहा हूं कि जब मैंने शुरुआत की, मैं पहला डिस्ट्रीब्यूटर बना इस कंपनी का, क्योंकि मैं जब भी कोई काम करता हूं तो मुझे जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बहुत पॉजिटिवली लेता हूं किसी चीज को।
और मैंने जब सुना और मेरे को बात समझ में आ गई तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया। मैंने कहा यस, काम ये मुझे करना है, मैं करूंगा ना इस काम को। मुझे समझ में आ गया ये तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बहुत उम्दा है और ये पूरे भारत में लोगों तक पहुंचा देगा। और मैं क्योंकि कंपनी को जानता था, उस वजह से मैंने कहा यार इस काम को तो बिल्कुल तुरंत करना चाहिए, इसमें तो सोचने की जगह नहीं है। लेकिन मैं जितना एक्साइटेड था, और एक्साइटेड होने के बाद जब मैंने काम शुरू किया, और होने के साथ ही मैंने अपने मामा, अपने चाचा, अपने साले, अपने जीजा, अपना फूफा, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने स्कूल के साथी, बचपन के साथी, सबको धड़ 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 फोन किया, आज वो बहुत बढ़िया बिजनेस है, बस आप शुरू करो, बिना पैसे के शुरू हो जाएगा, हजारों कमाएंगे, है ना, दौड़ दौड़। तो जो 100-200 लोगों की लिस्ट को तो पहले दूसरे दिन ही बताया ना, उन 200 में से 2 नहीं आए। पहले दिन सबने मेरी हवा निकाल दी, पहले ही दिन निकाल दी। और मैं एकदम इतना एक्साइटेड था, मैंने कहा इसमें तो कुछ जा ही नहीं रहा है, सब हाँ करेंगे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि लोगों का काम है ना करना। अगर मैं उस दिन अगर इस काम को बंद कर देता तो शायद आज आप हम यहाँ पे नहीं होते, शायद कंपनी भी नहीं होती, है ना। लेकिन मैंने कहा यार ये ना करते हैं तो ना तो करते हैं लोगों का। अब ना बता क्यों करते थे, लोग कहते हैं यार इस तरह के कामों में पैसे नहीं आते हैं, है ना। आज के 20 साल पहले थोड़ा सा माहौल भी कुछ ऐसा ही था कि बहुत फ्रॉड और स्कीमें बहुत चलती थी, लोग कहते हैं इस तरह के कामों में पैसे नहीं आते। मैंने कहा यार आते हैं, बोले तुम्हारे आ जाए तो बता देना, है ना। अब मुझे कहते कि तुम्हारे आए तो बताना। तो मैंने कंपनी को कहा सर लोग तो ये कह रहे हैं यार कंपनी भाई पैसा आएगा तो हम काम करेंगे। कंपनी कहती नहीं वो लोग आएंगे तो पैसे आएंगे। अब मैं वापस गया लोगों के पास, मैंने कहा तुम ज्वाइन करोगे तो तब तो पैसा आएगा, मैं पहला डिस्ट्रीब्यूटर अभी कोई है ही नहीं, तो पैसा तो तब आएगा जब तुम ज्वाइन करोगे। बोलो नहीं तुम्हारे आएगा तो हम ज्वाइन कर लेंगे। मैंने कहा बड़ी अजीब मुसीबत है ना। लेकिन अब काम किया, कहते ना कि आपको परवाह करनी ही नहीं है, करते गए और लोगों की तरह तरह की ना मुझे मिलती गई। जब काम शुरू किया 4-6 महीने बाद जब मैंने और लोगों को बोला, मैंने कहा अब काम करो, बोला नहीं नहीं सर ये जो काम है 10-20 हजार रुपए कमाने के लिए काम है, आप बड़ी इनकम और जिंदगी नहीं चला सकते इनसे। मैंने 1-2 साल काम किया, फिर उनके पास गया, मैंने कहा यहाँ तो लाखों आ रहे हैं, है ना। बोला नहीं नहीं यार ये शुरू में 2-4 साल धंधे चलते हैं इस तरह के, बाद में नहीं चलते। 5-7 साल चला, फिर गया लोगों के पास, मैंने कहा चल रहा है तो। बोला नहीं नहीं यार ये तुम्हारे जैसे लोग कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा इसमें यार हर कोई वाली बात क्या है, जो मैं कर रहा हूँ तुम्हें करना, तुम्हारे नीचे मैं मदद करूंगा, काम तो मैं करूंगा, तो दिक्कत क्या है। मैंने काम किया, फिर आगे बढ़े। बोला नहीं नहीं सर इसमें तो जो लोग पहले कर लेते उनके आता, अब तो यार बहुत वक्त निकल गया, अब तो सब कर लिया है, सब चले गए। मैंने कहा यार लोगों के पास बहानों की कोई कमी है ही नहीं, ऐसे ऐसे फैंसी बहाने बनाते हैं। देखो लोगों का काम है ना करना, लोग ना करेंगे, आपका काम है काम करना, आपको काम करना है, आप करते जाओ। किसान बीज बोता है तो एक एक दाने को निकाल निकाल के नहीं पूछता कि तू उगा कि नहीं, कहाँ रह गया, है ना। वो क्या करता है, वो बोले 10 बीज बोए, जो निकल गया उसकी देखभाल करता है, जो नहीं गया उसको छोड़ देता है, हो गया काम खत्म करो। आपको भी सिंपल यही काम करना है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आपका जो दोस्त बने उसको बताओ, पड़ोसी है उनको बताओ, साले जीजा मौसा है उनको बताओ, जिस बैंक में खाता खुलवा रखा है उनको बताओ, जो कोई आपको कॉल करके बोलता है जी सिम ले लो नहीं उनको बताओ, जो कोई क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल करता है उनको बताओ, जिस मोटरसाइकिल को ठीक कराने के लिए जाते हो उनको बताओ, जो आपको बेचना चाहता है उसको बेचाओ, है ना। ये काम आपका करना, आप करते जाओ, आपका काम है करते जाओ। आप जितना ज्यादा काम करोगे उतने पारंगत हो जाओगे, अनुभवी हो जाओगे, लोग आपकी बातें सुनेंगे। और आप उनको मीटिंग में बुलाओ। ये जो आज का प्रोग्राम है एवरी मंडे 8 PM JRCM चलता है, कमाल का प्रोग्राम है, हर मंडे होता ही होता है। और यहाँ पे आप जितने ज्यादा चाहे उतने लोगों को बैठाओ, वो चाहे कोई कहीं का भी हो, उसको लिंक भेजो इस मीटिंग का, उनको समझाओ कि भाई आप एक बार प्रोग्राम देखो तो सही, है ना। उन सबकी दिमाग की कड़ियां खुलेगी, आपका काम अपने आप चलेगा, ये चलता जाएगा। यहाँ पे पैसा कैसे बढ़ता है मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे 45% पैसा यहाँ पे कंपनी बांटती है, कंपनी बांटती है, लेती नहीं है। 32% मिलता है डिफरेंस के रूप में, 8% मिलता है रॉयल्टी के रूप में, 5% मिलता है पैसा टेक्निकल बोनस के रूप में। यहाँ पे जो सबसे पहला डिफरेंस स्लैब है वो कुछ इस तरह से मिलता है कि आपका 100 रुपए से 5,000 के बीच में अगर आपका टर्नओवर होता है तो कंपनी 10% पैसा देती है। और यहाँ पे अगर 5,000 से 10,000 के बीच में हो तो ये स्लैब आपका बढ़ जाता है और 12% पैसा देती है आपको। और उसके बाद फिर आपका 10 से 20,000 के बीच में 14%, फिर 20 से 40,000 के बीच में 16.5%, और ऐसे जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा आपका कमीशन स्लैब भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। और क्योंकि आप टीम बनाते जा रहे हो तो आपकी टीम में सभी लोग खरीदारी करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स लाजवाब है, मार्केट में यूनिक चीजें हैं, मार्केट से सस्ती है, आप किसी को भी सप्लाई कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। आपका जिस भी तरह से टर्नओवर बढ़ेगा आपका स्लैब बढ़ता जाएगा, आपकी टीम को भी पैसा आएगा और आपको भी पैसा आएगा, जाएगा नहीं, जाने का तो रास्ता ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपकी टीम की साइज और बढ़ती जाएगी
आप सीखते जाओगे, समझते जाओगे, टीम का देखभाल करते जाओगे, आपको यहाँ पे 3.5 लाख से ज्यादा का बिजनेस होना, और छोटी लेग यानी आपकी जो 1-2 लेग है, दूसरी लेग में आपका अगर 1,15,000 का बिजनेस हो जाता है, आपको 3% रॉयल्टी की इनकम और ऐड हो जाएगी। यानी अब आपका बड़ा बिजनेस हो गया है, तो आपके डिफरेंस कमीशन के साथ साथ में रॉयल्टी और आने लग जाएगी, और ये रॉयल्टी के भी स्लैब बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप अपना बिजनेस को बढ़ाते जाओगे। यहाँ पे रॉयल्टी के मुकाम पे आते आते आपके पास जो इनकम आती है वो करीब 20,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आने लग जाती है। यानी अब आपके पास आपके घर में एक ऐसी इनकम का साधन खड़ा हो जाता है जो शायद एक नौकरी नहीं दे पाए। नौकरी करने के लिए आपको कई साल मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, डिग्री होल लेनी पड़ती है, उसके बाद नौकरी कितने दिन चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब नौकरी तो ये है कि आज आप गए दफ्तर में, कल बॉस मना कर दे, कोई गारंटी नहीं है ना। और नौकरी पूरी जिंदगी करनी पड़ती है। यहाँ पे एक बार आपके पास इनकम आना शुरू हो गया तो बिजनेस में पैसा आने की गारंटी, पैसा बढ़ते हुए क्रम में आने की गारंटी, आपको नौकरी पे जाने की जरूरत नहीं है, और आपकी इनकम फिर भी बढ़ती रहेगी। यानी ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे आप बहुत बड़ा काम करते हो। उसके बाद जब आप और बड़ा आपका बिजनेस हो जाता है, आप सीखते हो तो ज्यादा बड़ा करते हो, बड़ा समझते हो, तो आपको फिर टेक्निकल की इनकम आने लगती है, जहाँ पे आपका 1%, 2%, 2.5%, और ये स्लैब है जो आपको 5% तक का पैसा देता है। टेक्निकल के मुकाम पे आते आते आपका जो इनकम साइड बनती है वो 40,000 रुपए से शुरू होती है, लेकिन खत्म कहाँ होती है इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर वो चाहे इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ हो सकती है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़। सन 2021 में आरसीएम के उन लोगों के पास जिन्होंने केवाईसी बहुत पहले करा ली और जो लगातार काम कर रहे हैं, समर्पित है, ना सुनने की, जिनकी गजब की कैपेसिटी है, करोड़ रुपए पर मंथ तक 2021 में आ जाएंगे। 1 करोड़ रुपए पर मंथ या उससे अधिक की इनकम, और बल्कि 1 करोड़, 2 करोड़, और आने वाले दिनों में बढ़ता ही जाएगा। अब ये फैसला आपका, एक छोटा सा फैसला कि केवाईसी करानी है, प्रोडक्ट खरीदने और ना सुनने की प्रतिभा चाहिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ना सुनने की प्रतिभा तो पूरी जिंदगी हर काम में काम करती है। ऐसा नहीं कि ना यहाँ सुननी पड़ती बाकी नहीं सुननी पड़ती है। आप जीवन में कोई भी काम करते हो, अगर आप सेल्समैन हो, आप 50 दुकानों पे जाते हो, 50 घरों पे जाते हो, 50 जगह काम करते हो, आपको सारे के सारे लोग हाँ कर दिए जरूरी नहीं है। आप कोई भी काम, आप दुकान खोल के बैठे हो, सारे ग्राहक आपके यहाँ से सामान खरीद लेंगे, गारंटी नहीं है। आप कुछ भी करते हो, आपको ना सुननी पड़ती है। हाँ, ये कि दूसरी जगह ना सुनने में आपको अटपटा नहीं लगता यहाँ पे कोई आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई आदमी मुंह पे बोल देता है नहीं करना, इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह के लफड़े में नहीं पड़ना। हाँ, ये अलग बात है कि वो लफड़े में वो पड़ा हुआ है। देखो ना समझ आदमी तो जब बोलेगा वैसे ही बोलेगा, अरे इस तरह के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे चक्कर में तो वो पड़ा हुआ है जहाँ वो आदमी शराब बेच रहा है, तंबाकू बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, चोरी के सामान बेच रहा है, उधार में सामान बेच रहा है, नकली सामान बेच रहा है, विज्ञापन के सामान बेच रहा है, चक्कर में वो पड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि उसको ना समझ, उसको मालूम नहीं है, ना सुनने की कैपेसिटी अगर आपकी है तो जीवन में आप कितने बड़े मुकाम पे जा सकते हो। और आगे कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे ना सुनते सुनते जो संख्या बचती है, ना सुनते हो, कहते 100 में से 9, अगर 100 में से 99, 98 लोग मना करते हैं तो जो 2 बचते हैं, और 2 में से जो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उनको 98 मना करते हैं, फिर जो 4 बचते हैं, और संख्या बढ़ते बढ़ते यहाँ पे लोगों का समूह कितना बड़ा हो जाता है। यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिससे आपको देख के पता चल रहा होगा कि इसमें सारे के सारे वो लोग बैठे हैं जो जनरल कस्टमर है, कंज्यूमर है। यानी यहाँ पे कोई भी कंपनी का अधिकारी नहीं है। और यहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे लोग इस बिजनेस को सीखते हैं, जैसे आज आप ऑनलाइन सीख रहे हो वैसे ही यहाँ पे लोग सीखते हैं, जहाँ पे लोगों को इतने बड़े समूह में आके, जहाँ पे एक उत्साह मिलता है, जहाँ पे सब लोग देखते हैं कि लोग क्या क्या उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। ये लगातार इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे जीवन शैली बदलने का बड़ा मौका मिलता है। और ये उत्साह, ये झलक, ये कामयाबी, ये माहौल, ये मंजर, ये नजारा, ये जो पूरे भारत में, चाहे वो अहमदाबाद है, कलकत्ता है, रांची है, पटना है, आपके धुलिया है, जलगांव है, नासिक है, अंबाला है, आप जालंधर है, जम्मू है, आप चाहे केरला, आप चाहे गुजरात, भुज, गांधीधाम, आप पूरे इंडिया में कहीं चले जाओ, पूरे भारत में लाखों लोगों का इस बिजनेस के प्रति उत्साह दिखाना ये साबित करता है, ये जाहिर करता है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई कारोबार आम आदमी के लिए बना नहीं है, और न हो सकता है न होगा, क्योंकि ये कंपनी 10 रुपए का सामान 9 रुपए में देती है, उसके बाद आपको इनकम देती है, उसके बाद आपको
इतनी कम कीमत पे प्रोडक्ट देती है, साथ में 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। ऐसा पूरे धरती पे अगर आप चिराग लेके ढूंढोगे और कहते हैं छल्ली लेके ढूंढोगे तो आपको एक भी कंपनी नहीं मिलेगी जो कंपनी ने इस मिशन को हाथ में लिया है, क्योंकि लक्ष्य छोटा नहीं है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। कंपनी ने 20 साल पहले दिन अपने कंपनी के नाम के साथ लगाया था कि हम आर्थिक आजादी का अभियान चला रहे हैं, इस हिंदुस्तान को फिर से आर्थिक आजाद बनाना है, करोड़ों लोगों के घर में इनकम का साधन खड़ा कर देना है। लेकिन बड़ा वही कर पाएगा जिसके सपने बड़े होंगे। देखो, बड़ा काम करने के लिए सोच जब तक बड़ी नहीं होगी तब तक आपको ना ही बड़ी लगेगी। मैं आपके सामने मौजूद हूं, मुझे हजारों लाखों लोगों ने ना किया, साला असर ही नहीं हुआ अपने, है ना। वो कहते हैं मिट्टी के घड़े की जैसे है, कितना ही पानी डालो ठहरता ही नहीं, अपने ना ऐसी है। अब मैं कहूं ना कर रहा, अगला कर रहा, अपने को क्या फर्क पड़ता है। आज उनकी ना सुनने की वजह से आज मैं अपनी लाइफस्टाइल को बहुत लग्जरी तरीके से, आज लग्जरी तरह से मैं जीता। मैं 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी हर साल बदलता हूं, क्योंकि मैंने ना सुनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बहुत लग्जरी फार्म हाउस बना रहा हूं क्योंकि मुझे ना, वो ना कर रहा है, ना करने वाला 15,000 रुपए की नौकरी में आज भी धक्के खा रहा है ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी जिंदगी, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। मैं सोचता बड़ा हूं, और बड़े सोचेंगे तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सोच बड़ी बनानी पड़ेगी। छोटा सोचोगे तो मुश्किलें बड़ी हो जाएगी, बड़ा सोचोगे तो मुश्किलें पता ही नहीं चलेगी कहां हो जाएगी, है ना। तो वो कहते हैं कि अगर आग में चलने के लिए कहा जाए तो आप तेज तेज चलोगे, क्योंकि आपके सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई है, क्योंकि आपका टारगेट बड़ा है तो आप फिर मुश्किलों से निकल जाते हो। बड़ा सोचोगे दुनिया दिखेगी आपको, और बड़ा सोचते हो तो यहाँ पे आपको पहले काम करने का तरीका बदलना चाहिए। तरीका यह होना चाहिए कि आपको गोल बनाने चाहिए, है ना। काम अगर करते हो तो कामयाबी तभी मिलती है जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो। आप, है ना, गोलमोल जिंदगी जियोगे तो कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर आप ना सुनना के साथ साथ लक्ष्य बनाने का काम कर लेते हो, आप काम करते हो तो एक लक्ष्य बनाइए। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, मेरा अपना एक अनुभव जो कहता है कि एक नया डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी ज्वाइन करता है तो उसका सबसे पहला गोल, कम से कम छोटा गोल जो होता है ना, वो क्या होना चाहिए कि मिनिमम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का उसका गोल सेट करो। वो आदमी अपनी टीम में 2-4 लोगों को ज्वाइन करा के 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट बड़े आराम से पूरा कर सकता है। 2 को ज्वाइन करा के पूरा कर सकता है। खुद के घर में सामान आया, 2,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। और अपनी टीम में 2 लोगों से भी 2-2 हजार करवाएगा, 2 लोगों को ज्वाइन कराएगा, 30 दिन का टाइम है, तो उसका 5,000 6,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा, 5,000 से ज्यादा हो जाएगा। ये पहला गोल। लेकिन गोल होना चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं बनाओगे, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, आपका गोल क्या है, बच्चे का गोल क्या है, आपका गोल क्या बनाया कि बेटा पहले साल में पहली क्लास पास करनी है, तो गोल हुआ ना, है ना। भाई थोड़े दिन पढ़ ले, जितना पढ़ने है पढ़ ले, गोल मोल पढ़ ले तो कुछ काम नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे आपके बच्चे ने गोल बनाया, और आपने गोल बनाया कि बेटा 1 साल में तेरे को 1 साल पास करनी है। ये आपके बिजनेस की पहली क्लास है, और पहली क्लास में आपका मिनिमम सबसे छोटा टारगेट 5,000 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए 10,000 20,000। यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप सिर्फ 5,000 का ही गोल सेट करो। 5,000 का लक्ष्य है, आप ज्यादा काम कर लो, कौन रोक रहा है। आप 10,000 करो, आप 25,000 करो, आप 50,000 करो, आप 1 लाख करो, लेकिन कम से कम 5,000, इससे कम नहीं। क्योंकि पहली क्लास पास होने के लिए वो कहते हैं पासिंग मार्क्स जो होते हैं ना, वो 36% नंबर मिलते हैं तो पहली एक क्लास पास हो जाती है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि 36 ही नंबर ला रहे हैं आप। देखो, बच्चों को से आप क्या बोलते हो, बेटा नंबर 1 आना, क्लास में टॉप आना है, 100 में से 100 लेके आना, है ना। कभी भी किसी ने अपने बच्चे को ये आशीर्वाद नहीं दिया कि बेटा 100 में से 46 लेके आना, है ना। हमेशा क्या बोलते, बेटा 100 में से 100 नंबर आने चाहिए। क्यों कि हम चाहते हैं टॉप पे आए। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप टॉप पे आए, आप लाख रुपए का बिजनेस करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फेल हो जाओगे अगर 5,000 का नहीं करोगे। 5,000 का सबसे छोटा गोल है। इतना छोटा छोटा क्यों बना रखा है? वो छोटा इसलिए बना रखा है क्योंकि हर आदमी कर पाए। हिंदुस्तान का आम आदमी, हर आदमी अगर जो इस बिजनेस को सीरियसली कर रहा है, हर आदमी अपने गोल पूरा कर पाए। अब यहाँ पे एक जो तरीका मैं आपको जो देना चाहता हूँ कि बिजनेस को बड़ा कैसे करना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा एक योजना आपको बना के देते हैं कि आपको 4 महीने में 4 लेवल पार करने चाहिए। क्योंकि ये क्या होगा, ये 4 लेवल पार करोगे आपकी आदत बन जाएगी। 4 लेवल पार करोगे आदत बन जाएगी। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, दूध बच्चा जल्दी से पीता नहीं है। आप और हम सब ने आसानी से दूध नहीं पिया, लेकिन माँ ने क्या किया, धीरे धीरे आदत डाली, आदत पड़ गई। तो वो 2-4-10 बार प्रैक्टिस की माँ ने, और हमारे मुंह में जबरदस्ती करके पिलाया खिलाया, तो अब हमारी प्रैक्टिस हो गई, आदत बन गई। आदत बन गई तो अब आगे हम काम करते रहते हैं। यहाँ पे आपको आपकी टीम में आदत डालनी है,
और आपने 4 सीढ़ियां चढ़ा के दिखानी है, और आपका पहला गोल हमने ये तय किया था कि 4 महीने में 4 कदम एक योजना बनाई हुई है कि नवंबर महीने में जिसका जो लेवल था, पहले महीने दिसंबर में यानी दिसंबर 2020 में उनका लक्ष्य है कि उनको एक लेवल पार करना है। ये पहला लेवल क्या है? 5,000। दूसरा लेवल है 10,000, यानी उनको जनवरी 2021 में 10,000 का लेवल पूरा करना था। फरवरी 2021 में यानी आने वाले महीने में तीसरा लेवल कंप्लीट करना था जो कि 20,000 का है, और चौथा लेवल जो कि 40,000 का है, ये आपको मार्च 21 में पूरा करना होगा, जो कि चौथा लेवल कंप्लीट होगा। ये 4 लेवल कंप्लीट करने आदतें बन गई आपकी। पहला लेवल आपका 5,000 का, दूसरा उसका दुगना 10,000 का, तीसरा उसका दुगना 20,000 का, चौथा उसका दुगना 40,000 का। ये 4 सीढ़ियां हैं। ये सिंपल, आसान, सरल है। नीचे डुप्लीकेट करो, हर एक आदमी करा सकता है, हर आदमी कर सकता है। ये पहले दिन से याद दिला दो आप, वरना आदमी काम करता है और भूल जाता है, और भूल जाता है, फिर अपनी दीन दुनिया में अपने बहुत सारी समस्याओं में घिर जाता है, उसको पता नहीं चलता कहाँ वो उलझ गया है। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि जिस स्कूल में भर्ती हुआ है उसमें उसको 4 क्लास सबसे पहले पार करनी है। अब ये करनी थी आपको दिसंबर से शुरुआत, और मार्च तक कंप्लीट करनी थी। दिसंबर निकल गया, जनवरी चल रहा है, तो अब आपको ये जो बचे हुए 4 महीने की जगह 3 महीने में आपको ये 4 क्लास पूरी करनी है। यानी अगर आपका 5,000 नहीं किया था, और अगर कोई नए साथी है, तो पहले ही महीने वो 10,000 कंप्लीट करे, और इस तरह से 4 लेवल कंप्लीट करे। 4 कंप्लीट करेंगे, उन लोगों को मई महीने में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाएगा, इसलिए इस काम को आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा 1-2 जानकारी और है मेरे पास, जो कि बहुत जबरदस्त है, बेहतर है, थोड़ी कुछ बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूँ। आपके दिमाग पे ज्यादा मैं बोझ तो नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि देखो, पैसा कमाने की जहां बात आती है, और पैसा कमाने के लिए तरीके जब मिलते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो आपको, मैं उससे वंचित रखूं। मैं चाहता हूं कि आपको जानकारी मिले और उस पर आप काम करें। यहाँ पे इस कंपनी ने एक बड़ा जबरदस्त प्लान बनाया, और वो प्लान ये था कि डिस्प्ले वॉल, यानी एक कोई स्टोर, यानी एक दुकान, एक छोटी सी दुकान कोई भी आदमी खोल सकता है। वो कोई भी जो खोलता है, उसके लिए उसको करना ये है कि वो जो भी उसका अपना केवाईसी कराने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर कोड मिला है, वो अपनी कंपनी की वेबसाइट पे जाके या मोबाइल एप्लीकेशन में जाके एक स्टोर के लिए वो अप्लाई करता है। तो जैसे अप्लाई करेगा, अगले मिनट के अंदर उसके पास एक स्टोर कोड आ जाएगा, और उसके बाद स्टोर को एक्टिवेट करने के लिए, स्टोर मतलब सामान बेचने की जगह लेने के लिए उनको कम से कम 10,000 रुपए का सामान खरीदना है, मिनिमम 10,000 रुपीज का सामान खरीदना है। 10,000 रुपए का जैसे ही सामान खरीदेगा, कंपनी उसके मोबाइल पे उनको एक बिलिंग सॉफ्टवेयर दे देती है, ताकि वो अपने आसपास अपने अड़ोसी पड़ोसी को सामान बेच सकते हैं, पक्के बिल से सामान दे सकते हैं। और अगर आसपास की बात कहूं, तो वो अगर आसपास नहीं है, तो खुद अपने घर में तो सामान खरीद ही रहे हैं भाई। आपके 10,000 रुपए का सामान का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ 2 या 3 महीने 4 महीने का राशन इकट्ठा खरीद के ले आएंगे, तो भी उनका सामान हो गया, उनका स्टोर चालू हो गया। अब यहाँ पे ये कंपनी आपको एक बड़ी जबरदस्त ऑफर देती है। वो ऑफर ये है कि 1500 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा का सामान अगर आप हर महीने खरीदते हो, और जनवरी से जून तक लगातार वफादार ग्राहक बनके खरीदारी करते हो, तो कंपनी आपको 1500 डीपी का प्रोडक्ट्स आपको फ्री में देती है। यानी यहाँ पे अब पहले तो आपको रेट कम, फिर ऊपर से डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे सामान, फिर ऊपर से कमीशन, फिर ऊपर से ये ऑफर। यानी अब यहाँ पे देखिए, आपको फायदे पे फायदा हो गया। और ये पैसा क्योंकि कंपनी विज्ञापन पे खर्च नहीं कर रही, इसलिए आपके पास देने में कंपनी को दिक्कत नहीं है। ये 1500 डीपी का प्रोडक्ट आपके घर में फ्री में आ जाता है। और अगर कोई कहता है कि भाई मैं ये फायदा तो लेना चाहता हूं, लेकिन 10,000 रुपये नहीं लगाना चाहता, तो कंपनी का एक ऑफर और है, जहां पे आप 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीदते हो, और ये करने के बाद आप जनवरी से जून तक खरीदारी करोगे, तो कंपनी आपको 2,000 डीपी का प्रोडक्ट आपको फ्री दे देगी। साथ में आपको बहुत सारी ऑफर और मिलती रहती है, जहाँ पे न्यूट्रीचार्ज की तरफ से या और बहुत सारी कंपनियों की तरफ से या हेल्थ गार्ड की तरफ से, जो भी हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं, उनकी तरफ से स्पेशल ऑफर और आती रहती है। अभी न्यूट्रीचार्ज वालों की तरफ से आपको सोने के सिक्के मिल रहे हैं, जहां पे आपको बहुत सारे बड़े जानकारियां, बड़े तोहफे, जिसकी जानकारी आप अपने सीनियर अपलाइन के माध्यम से ले सकते हैं, या आप न्यूट्रीचार्ज के यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो सारी जानकारी भी देख सकते हैं। अगर कोई 700 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीदता है न्यूट्रीचार्ज का, तो न्यूट्रीचार्ज वाले 700 डीपी का प्रोडक्ट खुद फ्री देते हैं, 700 डीपी का प्रोडक्ट आरसीएम वाले भी देते हैं। यानी आपको एक प्रोडक्ट खरीदने पे डबल फ्री मिल रहा है। यानी आपके एक समय चीज खरीदी एक और दुगना फ्री मिल गया, आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। ऐसा करने से आपके जो प्रोडक्ट्स है,
अभी देखो न्यूट्रीचार्ज का ऑफर तो मैंने अभी आपको ऐड ही नहीं किया इसमें, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, केवल सिंपल कोई भी आदमी अगर 2000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीद के अपने घर में प्रोडक्ट्स लेके आता है तो उसको 6 महीने लगातार खरीदने से उसकी कॉस्टिंग कितनी कम हो जाती है। मार्केट में टूथपेस्ट है, पेप्सोडेंट ब्रांड है, 100 ग्राम का पैकिंग है, 52 रुपए का आता है। कभी कभी उनपे अगर आप देखोगे तो छूट मिलती है जिसमें वो कहते हैं कि हम 50 पैसे ऑफ, 1 रुपया ऑफ, है ना, 2% ऑफ, 3% ऑफ, 5% ऑफ। अरे 52 रुपए की चीज है, उस पर अगर उन्होंने 2 रुपए ऑफ दे भी दिया तो 50 रुपए का पड़ रहा है। आरसीएम कहता है हमारी तो एमआरपी 45 है। अब हमारा ही प्रोडक्ट उसको महंगा कर रहे हैं, पहले तो प्रोडक्ट उसको महंगा करके बोले हमने छूट दे दी। अरे जब छूट देनी थी तो रेट ही कम रखते, है ना। यहाँ पे हमारी कंपनी का सिस्टम क्या है कि पहले रेट बहुत रीजनेबल रखती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे सामान देती है। अब आप क्योंकि इस कंपनी के पार्टनर हो, ताकि अगर आप रिटेल करो तो आप मुनाफा कमा पाओ। आपको जो प्रोडक्ट पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर रेट को वो 33 रुपए 80 पैसे में पड़ता है। और अगर किसी ने 2000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी लगातार कर ली तो 6 महीने के बाद जो 7वें महीने प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, उससे उसका जो एवरेज अनुपात में उसकी जो कॉस्टिंग कम होगी, उसका टूथपेस्ट पड़ेगा 30 रुपए 90 पैसे में। इतनी कम कीमत आपके घर में आ जाती है। अब यानी मैं अगर ये कहूं कि आज की तारीख में अगर ये बात जरा सा किसी को समझा दो तो कोई भी आदमी मार्केट का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। यहाँ पे एक कॉफी 150 रुपए की आपको पड़ती है 90 रुपए की, एक कपड़े धोने का साबुन है जो 10 रुपए का है आपको पड़ता है 7 रुपए 88 पैसे में। और ये 10 रुपए का जो साबुन है कपड़े धोने का, इसका साइज है 140 ग्राम। आरसीएम का साबुन है उसका साइज है 190 ग्राम। इसी तरह से अगर आप एक एक करके सारी चीजें देखोगे, एक डेटमेक साबुन है 50 रुपए का साबुन आता है मार्केट में डिटॉल ब्रांड का, वही 100 ग्राम का, वही कंटेंट, वही क्वालिटी, 30 दिन की मनी बैक गारंटी और पक्के बिल के साथ में मिलने के बाद आपके घर में पड़ता है 20 रुपए 70 पैसे का। मेरे पास एक कस्टमर आया, बोला भाई साहब इसकी रेट क्या है और मुझे कितने का पड़ेगा। वो दुकानदार जैसा हिसाब किताब मुझे लगा उसका, उसने कहा मुझे तो इकट्ठा खरीदना है, मैं अगर आपसे 1 पेटी 2 पेटी ले लूं तो मुझे कितने का पड़ेगा। मैंने कहा 20 रुपए 70 पैसे का पड़ेगा। बोले सर आपका पैकिंग कितना बड़ा है। मैंने कहा 100 ग्राम है। बोले नहीं नहीं सर 50 ग्राम है कि 100 ग्राम है। मैंने कहा नहीं भाई 100 ग्राम है। बोले एक बार दिखाओ। मैंने कहा देख ले। उसने जैसे डब्बा हाथ में आया उसने सबसे पहले चेक किया कि ये कितना ग्राम लिखा। उसको डाउट था, उसको लग रहा कि इनको शायद जानकारी नहीं है, 50 ग्राम होगा इस रेट में, तो 100 ग्राम तो हो ही नहीं सकता। उसने हाथ में लिया 100 ग्राम देखा, अब उसने लिखा हुआ भी 100 ग्राम है। फिर उसने यूं हाथ में यूं उठा उठा के देख रहा है वास्तव में 100 है क्या। अरे मैंने कहा भैया ये आरसीएम है, तो इसको क्या पूरी धरती को उठा दे जितना काम करती कंपनी, लेकिन यहाँ पे कंपनी आपको महंगा प्रोडक्ट नहीं देती है। और मैंने कहा 20 रुपए 70 पैसे में तो तब है जब तुमने अपनी नेटवर्क शुरू नहीं किया। अगर गलती से तुमने टीम बना ली, गलती से तुमने मामा साला जीजा मोसा फूफा किसी को ज्वाइन जो करा दिया ना, तो 20 की जगह और 19 पड़ जाएगा, और अगर और आपकी टीम बढ़ती जाएगी तो और 18 पड़ जाएगा। ये कंपनी कमाल काम कर रही है, हिंदुस्तान में लोगों के दिमाग की कड़ियां खोलने वाला काम कर रही है। और ये जो बेवकूफ बना के तरीके से जो बहुत महंगे प्रोडक्ट सामान जो मार्केट में मिल रहे हैं उसका सफाया करने की काम कर रही है। एक एक करके चीजें देखोगे, एक लिपगार्ड जो वैसलीन आती है मार्केट में 45 रुपए का, एक इंटरनेशनल ब्रांड 45 रुपए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान नाम है लेकिन हिंदुस्तान की कंपनी नहीं है, ये लीवर ब्रदर्स यूके की कंपनी है। वो अगर यूके की कंपनी होगी हिंदुस्तान में आपको सामान सस्ता कहां से दे देगी। 45 रुपए की उसकी एमआरपी है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे 25 रुपए की एमआरपी 17 रुपए में घर में पड़ता है आपको। आप प्रोडक्ट यूज करके देखो, समझ में नहीं आया तो आप वापस करो, 30 दिन की मनी में गारंटी दे दी आपको। आप एक एक करके चीजें देखो। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में कोई भी दुकानदार भी जिस रेट में नहीं लाता उस रेट में प्रोडक्ट्स आपके घर में आता है। कोई चाहे छोटा दुकानदार हो, कोई बड़ा दुकानदार हो, कोई होलसेलर हो, और चाहे कोई स्टॉकिस्ट हो, कोई भी इस रेट से कम में सामान नहीं लाता है। मेरी बातचीत की समरी यहाँ पे मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, जो बहुत सारी बातें आपके साथ मैंने शेयर की है। मेरे अगर मैं देखा जाए तो मैं आपसे कह क्या रहा हूँ दोस्त, मैं आपसे इतनी बात जो कह रहा हूँ, मैं आखिर आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट का प्रोडक्ट नहीं खरीदना, आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदना। बात तो सिंपल, सामान कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है भाई, कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है। बाजार से लेंगे ऐसी भी क्या जिद, अगर बाजार से लोगे तो आरसीएम से लेने का फर्क क्या है। आरसीएम का मार्केट का लोगे तो मांसाहारी मिल सकता है, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट शुद्ध शाकाहारी आते हैं। मार्केट का लोगे तो महंगा मिल सकता है, आरसीएम का प्रोडक्ट सिर्फ आपको सस्ता मिलेगा। मार्केट का लोगे तो नकली आ सकता है, आरसीएम का असली होगा इसकी गारंटी है। मार्केट का लोगे तो गारंटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे 30 दिन की मनी में गारंटी मिलती है। मार्केट का लोगे तो कच्चा बिल हो सकता है, यहाँ पे पक्के बिल के बिना सामान नहीं मिलता, 1 रुपए का भी खरीदोगे तो पक्का बिल आता है।
मार्केट का लोगे तो भारत सरकार को टैक्स जाएगा कि नहीं जाएगा, आप जानते हो कि नहीं जाता है, लेकिन आरसीएम का जाओगे तो सरकार की भी आप मदद करो, पूरा टैक्स बोलते हो। मार्केट का लोगे तो आपको झूठ बोल के ही मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको ओवर स्पोकन होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप यूज करते हो, जो अच्छा लगता है उसके बारे में बात करते हो। मार्केट का लोगे तो विदेशी सामान आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे स्वदेशी सामान मिलता है। ये मेरी बातचीत की समरी थी। अब मैं एक टॉपिक छोटा सा और आपके बीच में लेना चाहता हूँ। थोड़ा ये टॉपिक सीनियर लोगों के होता है, वैसे जो जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर उनके लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आज एक मीटिंग हो रही है, सब लोग मौजूद हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ी सी देर, इस बात को भी अगर हम समझें कि कंपनी 20 साल पूरा होने के लक्ष्य में आपको और हमारे को दे क्या रही है। तो कुछ चंद स्लाइडें में शेयर कर रहा हूँ आपके बीच में। और ये थ्योरी है कि 1 साल काम, देखो काम तो हर बार हर काम में जिंदगी भर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी और हमने एक ऐसा फार्मूला बनाया है कि आप अगर 1 साल काम कर लो, सिर्फ 1 साल काम कर लो, और पूरी जिंदगी ऐशो आराम करने को मिले आपको, यानी सिर्फ 1 ही साल काम करना पड़े आपको, और पूरी जिंदगी आपको काम करना नहीं पड़े, लेकिन आपकी इनकम का साधन कभी बंद ना हो। वो 1 साल काम की थ्योरी क्या है जिसमें आप पूरी जिंदगी ऐशो आराम कर पाओ ना। वो थ्योरी ये है कि 2021 में कंपनी ने एक तोहफा दिया है कि अपना तोहफा अपने हाथ, यानी अपना तोहफा का मतलब आपके पास आपका खुद का तोहफा, और आप अपने हिसाब से उस तोहफे को छोटा बड़ा कर सकते हो, आपके ऊपर आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हमें करना क्या है कि जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक, यानी जो अभी 6 महीने हमारे पास है, 6 में से जनवरी का महीना लगभग निकल गया है, लेकिन आपके पास अभी 5-6 दिन बचे हुए हैं। इन 6 दिनों में आप जो भी जम के काम करो, और जून 2021 तक का जो वक्त है, इस वक्त में आपको 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम टीम से मिला के, आप अकेले नहीं हो और आपकी टीम है, आप लोगों को ज्वाइन कराओ, धड़ धड़ काम शुरू करो और जी जान से लग जाओ। और जिनकी टीम पहले से ऑलरेडी, किसी का बिजनेस अगर 60-70 हजार का हो रहा है तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, जिनका बिजनेस 1,15,000 का हो रहा है उनका और आसान हो जाता है, जिनका 2 लाख 2.5 लाख का उनके लिए और आसान हो जाता है। हाँ, जो नए साथी है उनको बिल्कुल तुरंत लगना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 6 महीने बचे। इन 6 महीनों में अगर आप 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हो तो कंपनी आपको, उसके बाद अगर आप 10% की ग्रोथ मेंटेन करते हो तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक की गई ग्रोथ पे आपका कंपनी एक रिवार्ड आपको अनाउंस करती है। और ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलता है, आइए देखते हैं। इसमें ग्रोथ मेंटेन की जा सकती है आगे चल के 25% की, क्योंकि कंपनी ने कहा 10 से अधिक, तो 10-25 तक की जा सकती है, उससे ज्यादा भी की जा सकती है। क्योंकि जब हम शुरुआत में काम करते हैं, मैंने आज आपको बताया कि एक आदमी का 4 सीढ़ियां बनाओ, तो 5,000 वाले का गोल सेट किया, अगले महीने 10,000 पे लाओ, तो 100% ग्रोथ हो गई। 10,000 वाले को बोला 20,000 करना है तो आपकी 100% ग्रोथ हो गई, और 20 वाले को बोला आपने 40 करना है, आपकी 100% ग्रोथ हो गई। यानी 5 करो, 5-5 कराओ तो 100% ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ पे 100% ग्रोथ आपने टारगेट बनाया जनवरी फरवरी में। मार्च अप्रैल में आपका टारगेट होना चाहिए कि ये ग्रोथ को हम लोग कम से कम 70% तो मेंटेन करें, 100 करें, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये कम होता है, क्योंकि जब टीम बड़ी होती है तो, लेकिन 70% से नीचे न जाए, उसकी सीढ़ी हमने बनाई हुई है। और मई जून आते आते आपको 50% की ग्रोथ मेंटेन करनी चाहिए। ये मैं एक ऐसी सलाह आपको देना चाहता हूं जिसके माध्यम से अगर आप चाहोगे तो आपका काम जून महीने तक 5 लाख का हो सकता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, जिसमें गो टेक्निकल मिशन के रूप में होता है। संडे के दिन सुबह 8 बजे हम उसका प्रोग्राम करते हैं। उसमें लेकिन कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं, ये आपकी सीनियर अपलाइन से ही आपको समझना और जानना पड़ेगा, क्योंकि उसका आपको आईडी जो मिलता है वो आपको आपकी सीनियर अपलाइन के पास होता है कि कौन कौन उस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद अगर आप काम करते हो और काम करने के बाद आप 25% की ग्रोथ मेंटेन करते हो, 20 की करते हो, 15 की करते हो, 10 की करते हो, कितनी करते हो ये तो आपके ऊपर है ना। लेकिन आप जो करोगे, जितना ज्यादा मेंटेन करोगे उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। 20 साल पूरा होने के लक्ष्य में कंपनी ने एक नया तोहफा अनाउंस किया, और कंपनी ने कहा हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव के रूप में बड़ी इनकम आप ले सकते हो। कंपनी पैसा बांट रही है, मतलब लेना है आपको, और कुछ करना नहीं, उसके लिए कोई खर्चा नहीं करना। कंपनी ने ये नहीं कहा कि 1 रुपया दोगे हम 100 दे देंगे, आपको 1 रुपया भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं देना, लेकिन ज्यादा लेने का तरीका दिया है। वो कहते हैं लॉटरी का पैसा तब मिलता है जब लॉटरी का टिकट खरीद ले, लेकिन यहाँ पे आपको लॉटरी का टिकट भी नहीं खरीदना है, आपको तो बस सिर्फ काम करना है। और क्योंकि टिकट खरीदोगे तो किसी एक क्या निकलेगा, यहाँ पे काम सबने करना है, पैसा सबने लेना है, तो हर कोई ले सकता है। तो यहाँ पे कंपनी पैसा बांट रही है, अंधाधुंध पैसा बांट रही है। कितनी इनकम आ सकती है ना, बात सवाल आता है कि कितनी इनकम आती है। नो लिमिट, कोई लिमिट है ही नहीं।
मतलब कोई लिमिट नहीं है। अगर आप काम करके मेहनत करते हो, जून तक टेक्निकल जाते हो, दिसंबर तक अगर 25% की ग्रोथ मेंटेन कर सकते हो, तो इसी साल 2021 में आपका चेक 10 लाख रुपए का भी हो सकता है। इसी साल 2021 में। विस्तृत जानकारी के लिए आपके सीनियर अपलाइन के साथ टच में रहिए, उनसे समझिए, जानिए, अपने आप की पूरी तैयारियां करिए, दिल खोल के काम पे लग जाइए। ये एक बहुत बड़ा मिशन है और आप इस बिजनेस को उस एंगल से देखिए कि ये आपके लिए, आपके घर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रहा है, आपके जीवन को सफल बना रहा है, आपके जीवन को खुशियों से लबालब कर रहा है। आज लाखों लोग पैसा कमा रहे हैं, आपकी बारी है और आप लाखों नहीं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और आप अपने जीवन को बहुत खुशहाल बना सकते हैं।